औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपको अपने चैनल इंट्रो विद ज़फ़र में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ गाइस। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो गाइस हमने ना कुछ दिन पहले जो अपनी सीसीएनए की फ्री कोर्स का आगाज़ किया था, उसमें हम ने मतलब बेसिकली अब जो हम पढ़ रहे हैं वो नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में कुछ पढ़ा था। रिपीटर क्या होता है, हब क्या होता है, ब्रिज क्या होता है। तो आज हम पढ़ते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग का ओएसआई मॉडल क्या होता है। ओएसआई मॉडल के बारे में आज हम लोग देखते हैं कि ओएसआई मॉडल होता क्या क्या है, ये किस तरह काम कर रहा होता है, इसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो ओएसआई मॉडल बेसिकली इसका जो पूरा ओवरऑल एब्रीविएशन है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये बेसिकली 7 लेयर को डिस्क्राइब कर रहा होता है, जिसमें हम कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, यूज़ करते हैं इन 7 लेयर्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए आपस में नेटवर्क के अंदर। तो पहले पहले इसको स्टैंडर्ड मॉडल जो था नेटवर्क कम्युनिकेशन ने इसको अडॉप्ट किया था, फिर मेजर कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने इसको 1980 में क्या कर लिया था, खरीद कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। तो ओएसआई लेयर बेसिकली 7 लेयर हैं। इनको जब हम पढ़ते हैं तो फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर होगी, प्रेजेंटेशन लेयर होगी। तो मतलब जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ से पढ़ते हैं, लेकिन जब ये काम करते हैं तो ये यहाँ ऊपर से नीचे काम करते हैं। मतलब एप्लीकेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है और क्या है, फिजिकल लेयर। अब पहले पहले एप्लीकेशन लेयर बेसिकली ये वो नेटवर्क सर्विस है जिस पर कोई भी यूज़र वर्क कर रहा है। मतलब कि कंप्यूटर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है कि जो इंसान है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो वेयर एप्लीकेशन कैन असेस द नेटवर्क सर्विस, जहाँ पर एप्लीकेशन क्या करती है, नेटवर्क सर्विस को असेस करती है। ठीक है। अब मैंने गूगल यूज़ किया है तो मैंने ये क्या किया है, नेटवर्क सर्विस एक ली है जिसमें मैं गूगल को नेटवर्क को क्या कर रही हूँ, कर रहा हूँ, असेस कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर। क्या होता है प्रेजेंटेशन लेयर? इंश्योर दैट डाटा इज यूजेबल फॉर्मेट, मतलब कि जो डाटा आप लोग सेंड करें, मतलब सेंडर से जा रहे हैं रिसीवर के पास। अगर यहाँ पर जो सेंडर है वो जानता है इंग्लिश लैंग्वेज, जबकि जो रिसीवर है वो फ्रेंच लैंग्वेज जानता है, तो वो इस जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो इस चीज़ का जिम्मेदार होगा कि जो डाटा वो सेंड कर रहा है वो उसी यूजेबल फॉर्मेट, मतलब अगर एक नेटवर्क है या एक यूज़र है उसे फ्रेंच समझ आती है तो उसे फ्रेंच की ही फॉर्म में डाटा को सेंड करे। फिर किसका काम आ जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम आ जाता है। उसके बाद सेशन लेयर का काम क्या होता है, बेसिकली ये एक सेंडर है रिसीवर, इनके दरमियान कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना। ये इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये कनेक्शन को एक तो मेंटेन कर रहा होता है, पोर्ट्स कंट्रोल कर रहा होता है और सेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। सेशन फर्ज किया कि अगर यहाँ से डाटा यहाँ जा रहा था तो रास्ते में कोई डिस्कनेक्ट हो गया है, तो ये नहीं है कि ये स्टार्ट से डाटा करेगा, ये अपने पास बैकअप्स रखता है और जब कनेक्शन फिर से इस्टेब्लिश होता है तो ये वहीं से क्या कर देता है, स्टार्टअप कर देता है। तो इसका मेन क्या काम है, मेंटेन कनेक्शन, रिस्पॉन्सिबल होता है, पोर्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है और सेशन। चौथे नंबर पे आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर, कि किस तरह डाटा यहाँ से यहाँ, अगर हम अब फर्ज के हम कहीं जाते हैं तो हम किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, बस के थ्रू जा रहे हैं, बाइक के थ्रू जा रहे हैं। तो इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि डाटा को किस वे में भेजना है, किस पर भेजना है, टीसीपी मॉडल यूज़ करना है या यूटीपी प्रोटोकॉल यूज़ करना है। टीसीपी हो गया, यूटीपी हो गया, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से डाटा जाता है या सेंडर से रिसीवर की तरफ या रिसीवर से सेंडर में आता है। तो तीसरे नंबर पे आ जाते हैं नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर बेसिकली फिजिकल पार्ट डिसाइड करती है डाटा का, कि फिजिकली डाटा को किस पाथ से हमें क्या करना है, भेजना है। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या है, डिसाइड विच फिजिकल पाथ डाटा विल टेक, कि कौन सा बेस्ट पाथ है जिससे डाटा जाएगा और वहाँ पर मतलब कि कोई मसला तो नहीं है, इशू तो नहीं है, मतलब वहाँ कोई ट्रैफिक तो नहीं है। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या है कि ये फिजिकल पाथ को डिसाइड करता है। उसके बाद आ जाता है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का क्या काम है, ये डिफाइन करता है जो फॉर्मेट ऑफ डाटा है उसको नेटवर्क में डिफाइन करता है। डाटा लिंक का काम है, ये नहीं है डाटा लिंक लेयर का काम कि उसने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। उसका काम है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डाटा को सेंड करना। अब जो नेटवर्क लेयर है उसमें डाटा था पैकेट की फॉर्म में, जो डाटा लिंक लेयर है उसमें डाटा होता है सेगमेंट की फॉर्म में होता है। तो ये डिफरेंट है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करता है, डाटा को बिट की स्ट्रीम में फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करता है। मतलब डाटा को हमने ईथरनेट केबल लगाई हुई है, वाईफाई लगाई हुई है, डाटा किस फॉर्म में जा रहा है, सिग्नल की फॉर्म में जा रहा है, बिट की फॉर्म में जा रहा है। तो ये बिट है उसको सिग्नल में चेंज करेगा, फिर सिग्नल को बिट में चेंज करेगा।
तो सेंडर में ये ऊपर से नीचे हो रहा होता है, रिसीवर में ये फिर फिजिकल से डाटा लिंक से नेटवर्क लेयर, नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन है। मतलब कि सेंडर से ऊपर से नीचे और रिसीवर में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो ये था ओएसआई मॉडल का बेसिक, मैंने अभी कंसेप्ट बताया, इसकी डिटेल में मैं नहीं किया। तो इंशाल्लाह ये डिटेल हम वन बाय वन करेंगे लेयर्स की, कि किस तरह मतलब कि हर लेयर बेसिक काम कर रही है। तो उम्मीद है आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगा। अगर आप अभी बेसिक समझें, इंशाल्लाह वन बाय वन हम इसके कल से लेयर्स का आगाज़ करेंगे, तो आपको उम्मीद है समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी मसला हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का वेट लाजमी करना है, इंशाल्लाह हम कल से इन लेयर्स को और डिस्क्राइब करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।